नहीं होता, मुझे खुशी होती है कि एक हब बन रहा है मीडिया मुल्ताई में जो खबरें आती है पूरे जिले में फैलती है, जबकि बैतूल की खबरें भी नहीं फैल पाती। तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पोर्टल से भी पत्रकारिता की जा सकती है। अब वो पोर्टल से पत्रकारिता चल रही थी तो मैंने सोचा मैं भी कुछ करता हूं, तो मैंने खुद ने यूट्यूब से देख देख के वेबसाइट डिजाइन कर ली। बहुत सिंपल है वेबसाइट डिजाइन करना, कोडिंग की जाती है। पाशा भैया समझ सकते हैं इस चीज को क्योंकि वो इस फील्ड में भी है। तो कोडिंग करके वेबसाइट डिजाइन कर ली, उसको डोमेन खरीद के उससे कर लिया। यहाँ तक कि प्रोसेस में कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है। उसके बाद बात आई कि क्या शुरू करना, कैसे शुरू करना, तो यूट्यूब की बात आई। तो यूट्यूब मैंने 2019 से फील्ड में लाना शुरू किया कि मैंने ठीक है ग्रामीण मीडिया को यूट्यूब पे लाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे यूट्यूब पे 26,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो जैसे फेसबुक पेज है 11 ग्रामीण मीडिया के, उसके बाद यूट्यूब चैनल है, उसके बाद ट्विटर है। अब बात आती है हम लोग रजिस्टर्ड हैं या नहीं। मेरे हिसाब से आपको एक बात सुनूं, आप सबको पता होगा रसोड़े में कौन था, एक बहुत अच्छा मीम अभी चला था, रसोड़े में कौन था। उसके बाद चला तोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। ये सब चीजें आई कहां से हमारे दिमाग में? ये आई यूट्यूब से। यूट्यूब के बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पेज मतलब सब्सक्राइबर के ग्रुप्स हैं। जैसे आशीष चंचलानी को ले लो आप, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद आप स्वयं अगर इन चीजों पे आते हैं कि कौन रजिस्टर्ड है कौन नहीं है, तो आप अगर प्रधानमंत्री को ले लो हमारे देश के, वो स्वयं ट्विटर पे हैं। ट्विटर पे उनके इतने ज्यादा फॉलोअर हैं। स्वयं जनसंपर्क का पेज है, जनसंपर्क का बैतूल का पेज है, हर जगह का पेज है। अगर जिले के अधिकारियों को ले लो, खुद ट्विटर पे मौजूद है। आज पब्लिक ऐप एक हमारे सामने ऐसा, मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, एक ऐसा साधन हो चुका, उसके 100 मिलियन डाउनलोड पूरे होने वाले हैं। काफी बड़ा है। उसने 15 मिलियन रुपए इस चैनल मतलब इस फील्ड से कमाए हैं। पूरे जिले में पब्लिक न्यूज है। हमारी अगर बात की जाए तो हमारे जिले में 3-4 बड़े पेज हैं। अंकल का अनादि चैनल है, कई है, मेरे को नाम मतलब जितने मैं देखता हूँ उतने। बैतूल के कलेक्टर का पेज है। तो ये रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं होता। मेरे हिसाब से पत्रकारिता वो है, अगर आप एक आदमी, आपके पास 25,000, 26,000, 1 लाख पाठक हैं जो दिख रहे हैं वाकई। जैसे सर के सब्सक्राइबर देख लें, दिखते हैं कि इतने हैं। अनादि चैनल का देख लें आप, ताप्ती समन्वय जो वेबसाइट है, आप सबकी मतलब मैं पर्टिकुलर नाम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उन पे सब्सक्राइबर दिखते हैं, हाँ इतने हैं। हमारे ग्रामीण मीडिया पे देख लो, दिखते हैं 26,000 हो गए, 11 यूट्यूब पेज मिला के 1 लाख, फेसबुक ग्रुप मिला के इतने, ये दिखते हैं। पर पेपरों में ये चीजें दिखती नहीं है। आपको नहीं पता कि पेपर, अगर आप 7,000 पेपर दिखा रहे हो कि 7,000 पेपर प्रिंट होकर निकल रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि वाकई क्या 7,000 पेपर निकल रहे हैं, क्योंकि उसका आंकड़ा नहीं होता। जबकि अगर पोर्टल पे आए तो पोर्टल पे दिखता है कि इस न्यूज को इतने लोगों ने देखा है। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा सटीक है कि कितने लोगों ने इस चीज को देखा है। पेपर आज भी विश्वसनीय सूत्र है। विश्वसनीयता उसमें होती है क्योंकि कोर्ट में वो लगाए जाते हैं सबूतों के तौर पे, परंतु हमारी जानकारी आज भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप लोगों को जानकारी दे दो, परसों 3 पेज जो है बैतूल के बड़े बड़े हम लोगों का ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमारी बात चल रही थी। उसने मेरे को एक वो भेजा। तो केंद्र सरकार जल्द ही इस चीज पे निर्णय लेने वाला है कि अब किसके आधार पर किसको पत्रकार माना जाए। जैसे कि आपको बता दूं, मध्य प्रदेश शासन का जो जनसंपर्क का चाचा ने बताया, जनसंपर्क ऑनलाइन, पत्रकारिता ऑनलाइन, वो जहां से अधिमान्यता ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है, वहां पर अगर हम डाउनलोड करें तो एक पूरा कानून निकलता है। उस कानून में ई नंबर का एक सेक्शन है। उस सेक्शन में जब हम जाके पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कैसे रजिस्टर्ड किया जाए मध्य प्रदेश के कानून के अंदर। तो उसमें लिखा है कि एक वेबसाइट यदि 1 महीने में 30,000 हिट्स लेकर आ रही है तो वो वेबसाइट रजिस्टर्ड होने के लायक है, उसको गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए। परंतु क्या हुआ, मैंने इसमें बहुत 2017 से बहुत प्रयास किए कि मैं रजिस्टर्ड हो जाऊं, क्योंकि मेरे हिट्स वाकई गूगल एनालिटिक्स से निकालो तो उससे ज्यादा आ रहे थे। इसमें भी क्या होता है कि वेबसाइट में हम शो कर सकते हैं, एक बार क्लिक करने पे 5 व्यू भी आ सकते हैं। ये हमारी हम है मतलब ये भी तिकड़ा में भिड़ जाती है, परंतु इसका ओरिजिनल आंकड़े देते हैं गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स से जिसके 30,000 से ज्यादा आंकड़े आ जाए 1 महीने में, वो एमपी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके एक पत्रकार को अधिमान्यता मिल सकती है। ये अभी भी आप प्रोफार्मा डाउनलोड करें तो उस पर लिखा है। परंतु जब इस पे आगे हम जाते हैं तो वहां पे डिसीजन होते हैं, जो मेन पत्रकार बैठे हुए ऊपर, वो नहीं चाहते कि हम लोग इस फील्ड में घुसे। क्यों नहीं घुसे? क्योंकि वहां पे उन लोगों की वो चीज कम हो जाएगी। तो अब इसको केंद्र सरकार ने लिया है, इसको रजिस्टर्ड करने की प्रोसेस ला रहे हैं कि वाकई गूगल एनालिटिक्स के आंकड़ों से यदि आपकी वेबसाइट की इतने हिट्स पूरे होते हैं
तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आप उसके बेसिस पे कार्ड जनरेट कर सकते हो, पर अभी तक ये कोई नहीं है। अब बात आती है पत्रकारिता क्या, चाचा ने बहुत अच्छे से बताया। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, पत्रकारिता सूचना भेजना है। आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पेपर में पर्चे आते हैं सुबह सुबह, कोई एक दुकान का हुआ 1000 पर्चे पेपर में रख के बंटवा दिए, तो क्या हो रहा है, सूचना भेजना पत्रकारिता होती है ना। तो हम इसके माध्यम से सूचना भेज रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है। सीएम का पेज है, सीएम का जब पेज है वो अगर रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है और वो चला रहे हैं तो हम भी चला सकते हैं, क्योंकि संविधान ने हमको अधिकार दिया है। और पत्रकारिता का ये यूट्यूब इसलिए अच्छा साधन है क्योंकि हर जेब में मोबाइल है। पेपर पढ़ने के लिए सुबह आपको टाइम निकालना पड़ता है, पर यहाँ दिन भर आप सूचना आदान प्रदान कर रहे हैं। और आने वाला समय यदि देखा जाए आज से 2 साल 3 साल बाद, तो स्वयं भास्कर की एप्लीकेशन है, स्वयं नई दुनिया पत्रिका, जितने बड़े पेपर हैं, जितने बड़े ग्रुप हैं, या आज तक की बात कर ली जाए या इंडिया टीवी की बात कर ली जाए, इन सबके भी यूट्यूब चैनल है जहां पर लाइव टीवी चलता है। तो अगर ये लोग इस पे आ रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये लोग इतने बड़े बड़े क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले युग में पेपर बहुत हद तक बंद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बड़े ग्रुप्स जो रहेंगे वो चला पाएंगे। भास्कर खुद की न्यूज 4 बजे सुबह एप्लीकेशन पे डाल देता है, दिन भर अपडेट करता रहता है, तो क्या वो अपना पेपर नहीं चलाना चाहता। और आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्वयं मुल्ताई के कुछ पत्रकार जो बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बोलते हैं कि पत्रकारिता को आप लोगों ने यूट्यूब और इसमें, वो स्वयं उन पत्रकारों को भी फेसबुक पे अपनी खबरें डालनी पड़ती है। यदि आप इतने सक्षम हैं, आप इतने बड़े हैं, आपका पेपर इतना बड़ा है, घर घर पहुंच रहा है, तो फिर आपको उसको फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर क्यों करना पड़ता है। आप स्वयं कंफ्यूज हैं, आपको स्वयं नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। जिन लोगों ने मुझे 2017 में ये बोला था कि आप नहीं चला पाएंगे, आप खबरें नहीं डाल पाएंगे, आज भी ग्रामीण मीडिया चल रहा है। और सक्षम उदाहरण इसलिए देता हूं मैं क्योंकि आप सब भी उस चीज में, मैं नायर सर का सच बोल रहा हूं, मैं बेबाक बात करने वाला इंसान हूं। नायर सर का पहले मैं मजाक समझता था, पापा से बात करता था कि नायर सर की पब्लिक न्यूज कुछ भी चल रही, बकवास है, फर्जी व्यूज आते हैं और पैसे नहीं मिलते। मैं साफ बोल रहा हूँ सर के मुंह पे। परंतु जब मुझे उस पब्लिक न्यूज का आज समझ में आया कि पिक्चर क्या है, जब आज इकोनॉमिक्स टाइम में हम उसको पढ़ते हैं कि पब्लिक न्यूज का क्या हाल है, तब समझ में आता है कि पब्लिक न्यूज एक बहुत अच्छा जरिया बन चुका और एक ऐसा दिमाग उस आदमी ने, इन शॉर्ट जिसकी एप्लीकेशन थी उसी ने चालू किया, तो वाकई वो एक दिमाग है। और मैं चाहता हूँ कि आज जो राजेश अंकल ने ये बैठक ग्रुप के माध्यम से बुलाई थी, तो हमने संगठित होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है या हमारे खिलाफ कोई कुछ लिख रहा है। उनके लिखने पढ़ने से कुछ नहीं होता, कि हम लोग वाकई इतना बड़ा आंकड़ा रखते हैं। तो आप लोग संगठित इसलिए हो क्योंकि जरूरत है हमें इस माध्यम को ऊपर लाने की। गगल अंकल की वो यूट्यूब से चलती थी न्यूज, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि मुल्ताई की न्यूज आना शुरू हुई, पता नहीं फिर क्यों बंद हुई, परंतु वापस उन्हें इस चालू करना चाहिए। जब इनका रात में ई पेपर आता है मोबाइल पे तो मुझे अच्छा लगता है, जब नायर सर की खबरें देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, पाशा भैया की कुछ खबरें वायरल हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंकल की अनादि न्यूज चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूथ अपडेट कल मैंने पेपर पढ़ा, पहली बार पापा को भी दिखाया, यूथ अपडेट बहुत दिन से आ रहा है। तनवीर सर की जब मैं वाकई पत्रकारिता देखता हूँ, वो एक खबर मैंने वहां देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुलदीप भैया की खबर, अंकल की खबर चल रही है, अंकल की बेटी की जब मैंने सुनी थी उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे इन सब चीजों से नहीं होता, मुझे खुशी होती है कि एक हब बन रहा है मीडिया मुल्ताई में जो खबरें आती है पूरे जिले में फैलती है, जबकि बैतूल की खबरें भी नहीं फैल पाती। तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और आगे आने वाले समय में ये जो मीडिया है इसको रजिस्टर्ड गवर्नमेंट करेगी। मेरे पास एक पेपर आया था, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल मैक्सिमम पेपर बंद हो चुके होंगे और तब सिर्फ हम लोग होंगे। तो इसलिए आज से मेहनत करें और बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे थे ग्रामीण मीडिया से यश भार्गव के विचार पत्रकारिता के संबंध में। ग्रामीण मीडिया विगत 3 सालों से मुल्ताई क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ग्रामीणों में जागरूकता के लिए जिले में अपनी एक पहचान बना चुका है। हम चाहते हैं कि पत्रकारिता की दशा और दिशा सुधरनी चाहिए। इसी दिशा में हम सतत आप लोगों तक समाचार पहुंचा रहे हैं। आपका प्यार बना हुआ है। जय हिंद, जय भारत।